और अब आपको सीधा लिए चलेंगे जयपुर, जहां न्यायाधीशों के सम्मेलन को मुख्यमंत्री गहलोत संबोधित कर रहे हैं। वो भी सुन रहे होंगे, आजकल तो मोबाइल हर घर के अंदर है, उनको समझ में नहीं आ रही कि आप क्या बोल रहे हैं। तो ये भी हमें मिस्टर रिजू जी ने कहा, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ कि हमें सोचना पड़ेगा कि आप या तो आजकल हाईटेक का ज़माना है, कॉन्फ्रेंस के अंदर लग सकते हैं, आपके बैठ सकते हैं जो आपके इंटरप्रेटर्स होते हैं। मैं दुनिया के मुल्कों में गया कई बार, हम होके आए हैं, मैं हिंदी बोला हूँ और पूरे कॉन्फ्रेंस के अंदर अपना भी ट्रांसलेशन हो गया। वो टाइम आ गया है क्योंकि दुनिया सुन रही है आपको। यहाँ जयपुर में कॉन्फ्रेंस होने के मायने हैं, पूरे देश की जुडिशरी के चीफ जस्टिस आए हैं, पूरा सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर हमारे माननीय न्यायाधिपतिगण बैठे हुए हैं। कितनी महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है ये, और पूरी दुनिया नहीं तो पूरा देश सुन रहा होगा। अधिकांश लोग पूरे किसी कोने में बैठे हुए हैं जिनको शौक है, जिनका रुचि, वो सुन रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि हिंदी की बात की मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं समझता हूँ आपसे मैं आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, कोई तरीका सा निकले समय के साथ साथ में कि गरीब आदमी कोर्ट में आके अपनी बात कह सके। हालात, मैं रमणी साहब को कई बार सुनता रहता हूँ ये क्या क्या बोलते हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है कि ये अपने दिल की बात कह रहे हैं। इन्होंने एक बार कहा, नागरिकों को स्वतंत्रता, स्वाधीनता और लोकतंत्र को बचाने के लिए बिना थके मेहनत करनी चाहिए, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी। जो इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ देश के अंदर, लाखों लोग कुर्बान हुए, लाठियाँ खाई, गोलियाँ खाई, जेलों में बंद रहे, महात्मा गांधी के ज़माने से ही, पंडित नेहरू के ज़माने से ही। कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सब आपकी हमारी बिरादरी से। मैं भी वकील बना हुआ हूँ थोड़े समय के लिए, LLB किया हुआ मेरे भी, तो मैं आपकी भावनाओं के साथ में अपनी भावनाएं जोड़ रहा हूँ। क्या मूवमेंट खड़ा किया वकीलों ने, उस मोतीलाल नेहरू के ज़माने से ही, तो उनको हम भूल नहीं सकते। इनका कोड मुझे अच्छा लगा कि जो हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी है उसको बचाने की मेहनत करनी है, और वो तब होगी तब, जैसे मैंने अभी रिजू जी प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे, मैं भी एक बात आपको कहना चाहूँगा। मिस्टर रिजू जी, एक मेरी भावना पहुँचाई है नरेंद्र मोदी जी तक। मैं 3 महीने से बोल रहा हूँ लगा था, पर आप तो गृह मंत्री भी रहे हैं, मुझे मालूम है, आपको गॉड गिफ्ट है, जब आप बोलते हैं तो लोग सुनते भी आपकी बात को। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि हम बार बार कह रहे हैं कि आज देश में तनाव है, हिंसा का माहौल है, ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र उसी में टिका हुआ होता है, टॉलरेंस पावर होनी चाहिए। टॉलरेंस जो है वो तो लोकतंत्र के गहने के रूप में, ऑर्नामेंट के रूप में, वो आज नहीं है। तो हम कहते हैं बार बार भी, प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी ऐसी हो गई आज, वो बात कहते हैं, लोग उनको वोट देते हैं, डेमोक्रेसी है, वो चुनाव जीतते हैं। तो जो मुख्यमंत्री हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो कोई बात करेगा, देशवासियों को संबोधित करेगा, देश सुनेगा, तो क्या मुख्य प्रधानमंत्री जी को नहीं कहना चाहिए कि भाई देश के अंदर भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, सद्भावना रहनी चाहिए, और मैं किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये तो कहना उनको। और मैं समझता हूँ आप उनको कन्विंस कर सकते हो, हमारे कहने से वो कर नहीं रहे हैं। आप जाके हमारी भावना पहुंचाइए, करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज माहौल ऐसा बन गया देश के अंदर जो चिंता पैदा कर रहा है, और वो चिंता हमें समाप्त होनी चाहिए, मेरा मानना है, बहुत जरूरी हो गया है। क्या क्या होता है, अभी कोई जस्टिस पारजीवाला जी, जस्टिस सूर्यकांत जी कुछ कह दिया, ये जुडिशरी का सम्मान करना हमारा फर्ज बनता।
116 लोगों को खड़ा कर दिया गया। क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जजों को खड़ा कर दिया गया, ब्यूरोक्रेसी को, बड़े बड़े अधिकारियों को, पता नहीं कौन कौन थे वो, कैसे तो मैनेज किया गया, किसने मैनेज किया है। और आपने एक इशू बना दिया देश के अंदर। अरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपनी भावना जो देश में हालात है उसके व्यक्त की थी उसमें, पर ये माहौल बन गया। ये कई बातें ऐसी होती है जो मुझे बहुत कठोर स्थिति है। मैं जो बोल रहा हूँ है ये कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। अभी राष्ट्रपति महोदय आए थे, जोधपुर हाईकोर्ट के उद्घाटन हुआ था, तब सीजीआई भी थे वहाँ पर, लॉ मिनिस्टर भी थे आपसे पहले। सबके सामने मैंने कहा था, कुछ बातें मैंने कही थी। आप बताइए, 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने कहा लोकतंत्र खतरे में है। हम सब ने कहा कि इतनी बड़ी बात कर दी 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने, और ये फला ये हो रहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और बहुत चिंता का विषय बन गया है। उनमें से एक सीजीआई बन जाते हैं मिस्टर गोगोई, और बाद में वही तरीका चलता है जो पहले चल रहा था। तो मैंने राष्ट्रपति महोदय के सामने पूछा, भाई कि मिस्टर गोगोई पहले ठीक थे अब ठीक है, समझ के परे। और बाद में मेंबर पार्लियामेंट बन गए, नॉमिनेट हो गए। ये कम से कम कुछ तो बातें हम लोग खुद को सोचनी पड़ेगी, किस रूप में हम ये जिंदगी में। मैं मुख्यमंत्री बना हूँ, कोई एमएलए बनता है, एमपी बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, आप जज बनते हैं, कितना गर्व होता है जिंदगी के अंदर भी हमें देश की सेवा करने का अवसर मिला है। कोई जिंदगी 1000 साल की नहीं होती है, और जो हमें वक्त मिला है जिंदगी का उसमें कुछ करें हम लोग, देश के लिए करें। उसके अंदर अगर हम लोग एक हम रिटायरमेंट के बाद में हमें क्या बनना है, क्या बन सकते हैं, ये चिंता ब्यूरोक्रेसी में रहेगी, जजेस में रहेगी, तो फिर कैसे काम चलेगा। हालात बहुत गंभीर है देश के अंदर, सरकारें बदल रही, बताइए आप। गोवा, मणिपुर, कर्नाटका, आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का भी शिंदे साहब बैठे हमारे, एक शिंदे ये बैठे हुए हैं, एक शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। बताइए ये तमाशा है कि लोकतंत्र है अभी देश के अंदर। कैसे रहेगा लोकतंत्र अगर चुनी सरकारें हॉर्स ट्रेडिंग के बदले जाएगी। ये तो मेरी सरकार पता नहीं कैसे बच गई, ये भी आश्चर्य हो रहा देश के अंदर। वरना मैं आ गया आपके सामने मैं खड़ा नहीं होता, जी के साथ सामने कोई दूसरे मुख्यमंत्री यहाँ मिलता आपको अभी। टेचनको का मामला था वहां पर, तो भाई कैसे हो सकता है ये बताइए आप। स्थिति मैं समझता हूं कि नाजुक है, हमें उसको देखना पड़ेगा। और जिम्मेवारी मैं फिर कहना चाहूँगा, मैं तो देखता हूँ अपने जो मिस्टर रमनी पता नहीं जल्दी रिटायरमेंट हो जाएंगे मेरे ख्याल में, मैंने सुना है एन रमनी साहब, परंतु मैंने देखा इनका नोट एक, मुझे इतना अच्छा लग रहा कि ये अपनी कम से कम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। अभी अमेरिका गए, इतनी बड़ी बात कह दी उन्होंने, It is the tolerant and inclusive nature of American society that is able to attract the best talent from all over the world, which in turn is contributing to its growth. The principle of inclusivity is universal. It needs to be honored everywhere in the world, including in India. Inclusivity strengthens the unity in the society, which is key to peace and progress. We need to focus on issues that unite us, not on those that divide us. और लास्ट मैंने ये भी कहा, अमेरिका के
इसको प्लीज रिमेंबर यू ऑल माइट हैव बिकम मिलियनर्स एंड बिलियनर्स फॉर यू टू एंजॉय योर वेल्थ यू नीड टू हैव पीस अराउंड यू योर पेरेंट्स बैक होम आल्सो शुड बी एबल टू लिव इन ए सोसाइटी विच इज फ्री फ्रॉम हेट एंड वायलेंस। इससे अधिक कोई बात कह नहीं सकते। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी में हम लोग काम करते हैं। डेमोक्रेसी में सरकार हमने भी चलाई, चली गई, आएगी, ये अलग बात है। हमारी कोई नरेंद्र मोदी जी से या बीजेपी से हमारी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। लड़ाई विचारधारा की होती है और संविधान हमें अधिकार देता है शासन करने का भी। गुड गवर्नेंस कैसे दें हम लोग, कैसे सबको न्याय मिले, जो संविधान की मूल भावना है। हम सबका बड़ा धर्म बनता, मैं बार बार कहता हूँ, एक एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जजेज भी, हम सब शपथ लेते हैं। अगर शपथ की मूल भावना को हम आत्मसात कर लें, उसमें राइट लेफ्ट नहीं हो तो भी हमारा काम चल जाएगा। शपथ लेने के बाद में हम लोग राइट लेफ्ट होते हैं, इसलिए आप देखिए कि बैलेंस बिगड़ता है। इसलिए मैं इस मुबारक मौके पर यही कहना चाहूँगा कि हम सब मिलकर के आप निश्चिंत रहें। मिस्टर रिजू जी ने बहुत कुछ कह दिया है ये लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में। मैं अपनी भावनाओं के साथ जोड़ता हुआ ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार पहले से, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो और चाहे कोई योजना हो, हम लोग स्टेट अथॉरिटी को पूरा सेव कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट या जुडिशरी और सरकार के साथ में संबंध अच्छे रहते हैं यहाँ पर। आज तक मैंने कभी कोई शिकायत सुनी नहीं। आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके दुआओं से, आप सबके आशीर्वाद से हम लोग सब मिलकर के क्या कर सकते हैं उस पर हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। और ये जो प्रयास है इसको और कैसे मजबूत करने में सरकार क्या सहयोग कर सकती है, जो सुझाव हमें देंगे वो मानेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री अशोक गहलोत जी का, उनकी उपस्थिति के लिए, उनके उद्बोधन के लिए। तो आज न्यायाधीशों का सम्मेलन हो रहा है, 2 दिवसीय सम्मेलन जिसकी शुरुआत जयपुर में आज से हो गई है। राष्ट्रीय सम्मेलन ये है और देश भर के न्यायाधीश आज जयपुर में जुटे हुए हैं। पूरे दिन भर आज ये सम्मेलन चलेगा। कल भी ये सम्मेलन जारी रहेगा। मंथन सम्मेलन में होगा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी संबोधित किया।